यहाँ पर बातें की जा रही हैं। 2 रोज कबल एक प्रोपेगेंडा किया गया जनाब स्पीकर कि हम शायद पाकिस्तान ने इसराइलियों के साथ कोई तिजारत की और तिजारत का आगाज़ कर दिया। वो पाकिस्तानी जो इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है दुबई से, वो पाकिस्तानी जिसको इसराइल जाने की इजाज़त दी गई, वो भी इमरान खान की हुकूमत में उसको ये खुसूसी इजाज़त मिली। और इतना बता दूं कि मेरी जमात के अंदर से कुछ लोगों ने इसराइल के हक में बयानात दिए थे। हमने उन लोगों को अपनी जमात से उठाकर बाहर फेंका, और जब हमने उनको उठाकर बाहर फेंका तो वो इमरान खान की गोद में जाकर बैठे जनाब स्पीकर, और आज भी उसकी गोद में बैठे हुए हैं। इसराइली मफादात के हक में और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो लोग बातें करते हैं वो तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं। तुम्हारे जुबान पर तो मदीना की रियासत है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो दर्द है वो आज भी इसराइल का है। हम इस फैसले पर जो करारदाद आज पेश की गई है उसके हवाले से हमने ज़रूर इस पर इक़दामात करने हैं। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वज़ीर आज़म का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर होने चाहिए। और ये फैसला बरमला आना चाहिए कि कहीं पर तो वो किसी और फैसले को किसी और फैसले के अंदर जम करके सुना देते हैं। ये कोई जबर है जनाब स्पीकर? कोई जोर जबरदस्ती है? अगर आईन के तहत चलना है तो सब ने चलना है, वरना जबर की बुनियाद पर जनरल अयूब भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल यहया भी आया, जबर की बुनियाद पर ज़ियाउल हक भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल मुशर्रफ भी आया। जबर की बुनियाद पर अगर तुम फैसले करोगे तो शौक से करो, लेकिन इंशाअल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम को मैदान में अपने मद्दे मुकाबिल पाओगे। हम आईन पर, पार्लियामान पर और जमहूरियत पर किसी किस्म का समझौता न हमने पहले किया है न आज कर रहे हैं। क्लियर कट आपको पैगाम दे रहे हैं इस पार्लियामान से कि हमने इस आईन की अमल के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आपने भी आईन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है, जर्नैल ने भी आईन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आज जो बंद कमरों में और राहदारियों में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक तरफ अदालतों से जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक तरफ अदालतों से ऐसे फैसले आ रहे हैं और दूसरी तरफ पैगामात भेजे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई तरीका कर लो, और उस हवाले से शायद किसी का नुक्ता नज़र ये हो कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करें। हम पाकिस्तान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम पार्लियामान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम पर दबाव डाला जाएगा कि अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते तो हम ऐसे फैसले करेंगे, तुम्हें अपने फैसले रिवर्स करने होंगे, फिर पार्लियामान फैसला करेगा कि वो किसी से मुज़ाकरात करे या ना करे। अगर आपके फैसलों में हम पर दबाव होगा तो फिर आपको बहुत सारे लोगों के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। फिर हम उनके नाम भी यहाँ लेंगे। कोई आसमान से नहीं उतरा कि जिसके लिए आपके दिल में दर्द जाग जाए, उसके लिए आप हमें मुज़ाकरात पर भी मजबूर करें, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को आप इंतखाबात पर भी मजबूर करें। आपकी अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात के ऑर्डर्स पास किए, इसी इमरान खान ने हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। क्यों उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगी? अगर आईन की पासदारी, अगर आईन से वफादारी के लिए हम पर नाजायज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं।
हम ये भी ऐलान करते हैं जनाब स्पीकर कि इस पूरे पार्लियामेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दो, इस पूरे पार्लियामान को आप इंतखाबात से बाहर कर लो, लेकिन अपने इस गुलाम को, ये यहूदी गुलाम, ये कादियानियों के गुलाम को कभी भी पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए दोबारा इंशाअल्लाह मौका हम नहीं देंगे। हमने उसके खिलाफ मैदान अमल में जदोजहद की, हमने कुर्बानी दी, हम आज महाज पर काम कर रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए, और हमें पता है कि इस महाज पर लड़ते लड़ते सियासी तौर पर या हम शहीद होंगे या गाजी होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह फतह इस आइन की होगी, फतह इस जमहूरियत की होगी, फतह कानून की हुक्मरानी की होगी। हम आप पर बार बार वाज़ेह करते चले जाएंगे, हम आपके इख्तियारात को भी इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, आज हम पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं, उस पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं जिसके कस्टोडियन ऑफ द हाउस आप हैं। आपने अपने आइन को भी बचाना है, आपने इस पार्लियामान में अपने अराकीन के हुकूक को जो अवाम ने उनको दिया है, अवाम की नियाबत में आज वो यहाँ खड़े होकर आइन की अमलदारी और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं।